आप जो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट का फंडिंग आपने जितना यहाँ पे डाला है, उस सब का इतना गंदा एग्जाम्पल क्यों सेट कर रहे हो आप? जो हिमाचल के हैं, जो जम्मू के हैं, जो पलायन करके आके यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, उन लोगों को भी अपने अपने स्टेट्स में आप खोल के क्यों नहीं दे रहे हो ये डिपार्टमेंट्स? कभी टेक्निकलिटी का रीज़न दे के आप हमें मतलब बाहर कर रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। ये सारी बातें एडअप होते 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 एडमिनिस्ट्रेशन का जो इमेज की जो धज्जियाँ उड़ रही हैं ना, तो आप पढ़े लिखे स्टूडेंट्स को, जो कि पढ़ने लिखने का माहौल चाहिए, इसलिए एकेडमिक वर्ल्ड को परस्यू कर रहे हैं, उनका ही दिमाग आप ख़त्म करोगे तो उन दिमागों का क्या होगा आगे? किलब आज़ाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं LRSF की तरफ से आप सारे मीडिया हजरत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पर यहां तशरीफ़ लाए हमारी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए और कंसर्न अथॉरिटीज़ तक पहुंचाने के लिए। तो हमारा मुद्दा ये है सबसे पहले कि हम वैसे तो पिछले काफ़ी सालों से हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देते आ रहे हैं, तो सरकार को हम यही इल्तिजा करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि इसका सबसे मेन रीज़न ये है कि हम अहले इल्म है, इल्म की एक अहले इल्म है, तो हम नहीं चाहते हैं कि जिस तरह से लद्दाख में ऑलरेडी एक प्रोटेस्ट का माहौल ऑलरेडी बना हुआ है, हमें मालूम है कि पिछले सालों क्या हुआ था, तो उसमें एक फिर से उस प्रोटेस्ट के माहौल को फ्लेयर अप करें। तो हम सरकार से, हमारे UT एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारे VC साहब से, सारे कंसर्न अथॉरिटीज़ से हम यही इल्तिजा करते हैं कि हम हमारी इन बातों को आप सीरियसली लें और मेहरबानी करके जो लिजिट मांगे हैं उनको आप पूरा करें। तो सबसे पहला हम सीधा मुद्दे पे आता हूं सर जी। तो सबसे पहले ये है कि डोमिसाइल लॉ शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन ऑल कॉलेजेस। तो हमें मालूम है कि हमारे KDA और एपेक्स बॉडी के मेंबरान ने इतने जिद्दोजहद करके हमारे लद्दाख के सारे लोगों ने जिद्दोजहद करके डोमिसाइल लॉ लाया था और इन पे 90% रिजर्वेशन सारे लद्दाखी लोगों के लिए दिया था। वो अभी तक कॉलेजेस में लागू नहीं किया गया है। तो हम इस बार उम्मीद करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बार डोमिसाइल लॉ को लागू किया जाए। और दूसरा है स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी अप टू 90% शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन द यूनिवर्सिटी। तो स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी भी हमारे जो यूनिवर्सिटी है, लद्दाख यूनिवर्सिटी जिसमें कारगिल कैंपस, लेह कैंपस दोनों आते हैं, उन पे स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी भी लागू किया जाए। तो इसमें पिछली बार अभी रिसेंटली सिंडिकेट मीटिंग में VC साहब ने भी इस पर आपत्ति जताई थी कि उन्होंने ये कहा था कि हम इस बार स्टेट ये रिजर्वेशन पॉलिसी और डोमिसाइल लॉ दोनों लाएंगे। तो साथ ही साथ हमारे बहुत सारे इश्यूज़ और भी रहते हैं, जैसे कि टीचिंग, जैसे कि एलाइड सब्जेक्ट है। एलाइड सब्जेक्ट में ये होता है कि आज तक 2023 के नोटिफिकेशन में आप लोगों ने एलाइड सब्जेक्ट को तो आपने जगह दी है, लेकिन अभी अचानक से पिछले साल एलाइड सब्जेक्ट को भी आप लोगों ने नहीं रखा। अगर हम देखते हैं दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में, तो वहाँ पे जैसे कि BHU है, जैसे कि जम्मू यूनिवर्सिटी है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है, और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में एलाइड सब्जेक्ट का स्पेसिफिक करके उन्होंने बताया है, लेकिन हमारे लद्दाख में एलाइड सब्जेक्ट्स वालों को भी इग्नोर किया जा रहा है। तो इसके बाद जो दूसरे मुद्दे हमारे दूसरे दोस्त बताएंगे, लेकिन आखिर में मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस खेत से दहकान को मैसर न हो रोज़ी, उस खेत के हर गोशे गंदुम को जला दो। हमारा जो अभी डिग्री है वो हमें किसी काम का ही नहीं आ रहा है। तो पहले मैंने कहा था कि देखो, समग्रा में अगर ग्रेजुएशन लेवल पे अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे BEd मांगते हैं। 12 बेसिस पे अगर हम जाते हैं लेक्चरर के लिए तो वहाँ पे BEd मांगते हैं। अगर हम यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाते हैं तो हमें आने ही नहीं देता, हमारे उसको भी रिजेक्ट किया जाता है। तो हम जाए कहाँ, बोले कहाँ वाला ये सिचुएशन हमारे ऊपर है। तो आप ये नहीं समझेंगे कि हमारे पास चॉइस नहीं है, वी हैव चॉइस, लेकिन अब हम उन चॉइस की तरफ जाना नहीं चाहते हैं। आप मजबूर न करें हमें ऐसे कदम उठाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम जुले आप सबको। LRSF की तरफ से आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाई है, उसका मकसद ये था कि आए दिन देखो रिसर्च स्कॉलर्स फोरम हमारा है, यहाँ पे मोस्टली आपको दिखेंगे डिफरेंट सब्जेक्ट के PhD स्कॉलर्स। किसी ने एंथ्रोपोलॉजी में किया हुआ, उर्दू में,
कोई फ़िलासफ़ी में, कोई ज्योग्राफी में, कोई किसी और में। तो हमारा पिछले कई सालों से हम इसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि भाई डोमिसाइल जो हमारा है और जो स्टेट रिजर्वेशन है, इसको यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल पे मैंडेटरी बनाया जाए। जैसा कि हमने ये चीज़ बार बार बताया है कि बाहर के कॉलेजेस में, जैसे कि हमारे पेरेंट यूटी है, जम्मू कश्मीर है, वहाँ के कॉलेजों में जब भी नोटिफिकेशन आता है उधर लिखा हुआ आता है कि भाई ए पर्सन हैज़ टू बी ए डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जब हमारे यहाँ की बात आती है तो पिछले साल तो ये हमें बताया जाता था कि भाई हमारे पास कोई वैलिड, हमारे पास डोमिसाइल नहीं है, रिजर्वेशन नहीं है। बट थैंकफुल टू अवर लीडर्स जिन्होंने जद्दोजहद करके, केडीए और एपेक्स ने एमएचए से मिल के, हम एमएचए का भी बहुत शुक्रगुजार हैं कि एक रिजर्वेशन पॉलिसी और एक डोमिसाइल जो लद्दाख के लिए दिया है, तो वो डोमिसाइल और रिजर्वेशन पॉलिसी हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल पे इस साल इम्प्लीमेंट हो। जहाँ तक कॉलेज और यूनिवर्सिटी की बात है, अभी तक कॉलेज और यूनिवर्सिटी का कोई कॉन्ट्रेक्चुअल का फॉर्म इस साल का नहीं आया है, क्योंकि जून एंडिंग तक हमेशा इसका जो सेशन होता है वो जून एंडिंग होता है। अब तक हर साल फॉर्म का डेट आ जाता था, लेकिन इस साल अभी तक आया नहीं है। तो हम चाहते हैं कि अपील करते हैं वीसी सर से और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की, जल्दी से जल्दी ये फॉर्म 1-2 दिन के अंदर निकाला जाए, क्योंकि हम पिछले साल से 4-5 साल से इंटरव्यू दे रहे हैं, हमें कहीं भी मौका नहीं मिल रहा है पढ़ाने के लिए, ना कॉलेजेस में ना यूनिवर्सिटीज़ में। और ये भी है कि हमारे साथ देखिए उर्दू के सर हैं जिन्होंने 7 साल पढ़ाए कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा है। तो ये डोमिसाइल और रिजर्वेशन ना होने की वजह से इनको भी बाहर किया गया है पिछले कई सालों से। तो हम चाहते हैं इस साल किसी भी तरह रिजर्वेशन और डोमिसाइल को पूरी तरह मैंडेटरी बनाया जाए, ताकि यहाँ के जितने भी पढ़े लिखे स्कॉलर्स हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी मिले। यहाँ के स्कॉलर्स की जब बात करते हैं तो वी आर वेरी ओवर क्वालिफाइड क्यों हैं? क्योंकि ना तो हम टीचर की रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने बीएड को मैंडेटरी कराया है, C10 मैंडेटरी है। लेक्चरर का जब हम फॉर्म भरते हैं वहाँ पे बोलते हैं आपको बीएड चाहिए। अब एज ए स्कॉलर, एज ए पीएचडी कैंडिडेट, अगर जब आप अपनी पीएचडी परस्यू करते हो तो उस टाइम यूजीसी का कोई नॉर्म होता है कि भाई आपको 6 साल 5 साल आप अगर कोई पीएचडी कर रहा है तो आप साइमल्टेनियसली बीएड या कोई दूसरी डिग्री नहीं कर सकते हो। अब जो बंदा पीएचडी करके आया है 5 साल 6 साल, उसकी उम्र ही 30-35 साल है, अब वो फिर से बीएड करे तो वो बंदे के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती और भी। इसलिए हम चाहते हैं कि जितने भी पढ़े लिखे हैं, हम अपनी लद्दाख को सर्व करना चाहते हैं। वी आर हियर टू सर्व अवर होमलैंड। हमें अपॉर्चुनिटी दिया जाए, हमें मौका दिया जाए हमें पढ़ाने का, हमें रुसवा ना किया जाए। बस शुक्रिया। तो आके हमारे लियाकत सर बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। हमें ख़ुद मालूम नहीं है कि हमारी ज़िंदगी और हमारा फ्यूचर कहाँ जा रहा है। अभी आपने हमारे बाकी दोस्तों से, कलीग से आपने सुना, और इनको देखते हुए आने वाली जनरेशन, आने वाली फ्यूचर हमसे क्या तवक्को करती है या क्या रख सकती है। वो इसलिए कि आज हमारे जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं, हमारे कलीग्स वेल क्वालिफाइड है, पीएचडी है, नेट है, जेआरएफ है, और अच्छे अच्छे जर्नल्स में उनके पेपर छपे हुए हैं। और इससे पहले जैसे रिक्रूटमेंट की बात की हमारे मंसूर भाई ने, तो इससे पहले 2-3 साल पहले की मैं बात यहाँ पे करना चाहूँगा। तो वीसी साहब जो पहले वीसी थे, एक्स वीसी साहब थे, उनका कहना ये था कि यहाँ के कैंडिडेट जो है हमारे पास एलिजिबल नहीं है, लिहाजा इसलिए मजबूरी में हमें बाहर वालों को लेना पड़ता है। तो लेकिन गुज़िश्ता 2 साल का मैं आपको डाटा देता हूँ सर। लास्ट ईयर हमारे सब्जेक्ट की मैं बात करूं, जहां पे लिटरेचर उर्दू की मैं बात करूं, हमारे पास तकरीबन 8 से 10 कैंडिडेट है, जिसमें से 6 फुल फ्लेश पीएचडी थे। कितने? 6 फुल फ्लेश पीएचडी, जिसमें से हमारे डॉक्टर अखुन विलायत साहब जो अभी यहाँ पे मौजूद है, पिछले 5 साल से उसी कॉलेज में पढ़ा रहे थे, और नेक्स्ट पिछले साल इनको वहाँ उस पर मतलब नहीं लिया गया। और दूसरी बात डॉक्टर इलियास, वो भी कुछ 2 सालों से पढ़ा रहे थे, उनको भी वहाँ पे लिया नहीं गया, क्योंकि हम वो लोग हैं, वो स्टूडेंट्स हैं, वो स्कॉलर्स हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो नेट भी है, जेआरएफ भी है, सेट भी है, उनके अच्छे जर्नल्स में रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुए हैं, वो भी उसके हकदार है। चलो यूनिवर्सिटी के लिए आपको पीएचडी वाले चाहिए, वेल क्वालिफाइड चाहिए, लेकिन हम
अब डंकी की चोट पे ये बात कहने से गुरेज नहीं करते हैं, क्योंकि आज के हमारे दौर के जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं, बाहर वाले स्कॉलर्स वेल क्वालिफाइड हैं और अच्छा पढ़ाने का मादा रखते हैं, लेकिन आज हमें जो है उनके सामने एक रुसवा किया जा रहा है, एक तरह का हमारी बेइज्जती की जा रही है। क्यों? हमारे पास वो उनकी पीएचडी और हमारी पीएचडी में क्या फ़र्क है? लेकिन हम तो मेहनत और मशक्क़त करके हिंदुस्तान की मारूफ यूनिवर्सिटी से, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके आ रहे हैं, लेकिन जो पीएचडी करके अभी यूनिवर्सिटीज़ में कुछ लोग पढ़ा रहे हैं, उनकी पीएचडी का नदारत है, किस यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके आ रहे हैं वो भी नहीं पता है। तो वो जब कॉलेज में जाते हैं तो हमारे लोकल्स के सामने हमें रुसवा करते हैं कि भाई तुम्हें तो पीएचडी होने के बावजूद भी लिया नहीं गया। तो इस तरीके की रुसवाई जो है हमें अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज अगर हमें इस प्लेटफॉर्म पर मौका नहीं मिलता है तो आइंदा आने वाली जनरेशन हमें, हमारी पीएचडी को देखकर ये सोचेगी कि भाई आपको पीएचडी करके आपकी जब दाल नहीं गली है तो हम पीएचडी करके क्या करेंगे, हमारी दाल तो कहाँ से गलेगी। अभी तो इतना कंपटीशन भी नहीं है, आने वाले कुछ सालों में जब बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा तो हमारी जनरेशन के लिए एक झटका सा है, क्योंकि हमारी जनरेशन अभी रिसर्च के शौकीन है, रिसर्च कर रही है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आइंदा 2-3 साल में ये रिसर्च करने से भी हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा पीछे हट जाएंगे, क्योंकि इसमें कोई फ्यूचर दिख नहीं रहा है। तो लिहाजा हम हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से, ख़ास तौर से हमारे स्टेक होल्डर से ये मुअद्दबाना इल्तिमास करते हैं। अब सर पानी जो है वो सर से ऊपर चला गया है। हमने ये तो तकरीबन हमारी ये तीसरी कॉन्फ्रेंस है, और आइंदा जो है आप लोगों तक जो है शिकायत का मौका हमें न दे, मेहरबानी करके इस साल कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में जो है हमारा डोमिसाइल जो है वो मैंडेटरी होना चाहिए, और हमारे लोकल्स को जो है पढ़ाने का मौका मिलना चाहिए। और जब एक बार आप लोकल्स को इस सिस्टम में इंटर करके देखो, आज अगर खुदा न खास्ता अगर हमें इस पर मौका नहीं मिलता है, कल को हमें ये भी खदशा है। आज कंट्रेक्चुअल में अगर आप डोमिसाइल मैंडेटरी नहीं होता है तो बजा नहीं है कि आप परमानेंट पोस्ट के लिए भी आप डोमिसाइल मैंडेटरी होगा, ये बिल्कुल कोई लिखित में नहीं है। तो कल को आने वाले लोग ये भी एक्सक्यूज़ कर सकते हैं कि भाई जब कंट्रेक्चुअल में परमानेंट कंट्रेक्चुअल के डोमिसाइल मैंडेटरी नहीं हुआ तो परमानेंट पे भी नहीं होगा। और पीछे से ये चल भी रहा है डोमिसाइल, कुछ लोग ये बिल्कुल हद तलुल इम्कान कोशिश कर रहे हैं, जो यहाँ पे लोग पढ़ा रहे हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं, जो सिस्टम में लोग बैठे हुए वो भी कोशिश कर रहे हैं। और वीसी साहब से तो हम मुअद्दबाना इल्तिमास करते हैं कि आप अपनी ज़बान दराजी जिस तरीके से करते हैं, जिस तरीके से आपने 1 साल हो गए आपको टर्नओवर, आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने जो आप वादे करते हैं उन वादों को वफ़ा कर दीजिए, उन वादों का पाए तकमील तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा, आपका हम बहुत ज़्यादा मशकूर व ममनू रहेंगे। और इंशाअल्लाह अगर इसके बाद अगर ये डोमिसाइल का मसला इस साल कंट्रेक्चुअल में हल नहीं होता है तो हम करगिल की पूरी आवाम को लेकर, तमाम स्टेक होल्डर्स को लेकर हम जो है हायर अथॉरिटीज़ तक, हमें एलजी तक भी जाना क्यों न पड़े, हमें धरना देना क्यों न पड़े, हम धरना देने के लिए तैयार हैं। और वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इसके बाद मैं सुल्तान को दावत देता हूँ कि वो अपने ज़रीन ख़यालात का इजहार करें। बख्शिश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बहुत सारे हमारे जो मुतालबात थे उन सब पर बात हो गई है। एक आध कुछ और पॉइंट है जिसका हम जिक्र करना चाहेंगे कि पहले तो सबसे एलाइड सब्जेक्ट के, जैसे हमारे तौर साहब ने बात की कि एलाइड सब्जेक्ट को दीगर यूनिवर्सिटीज़ में एज अ कोर सब्जेक्ट से इक्विवेलेंट अगर मान रहे तो फिर लद्दाख यूनिवर्सिटी इसको इक्विवेलेंट मानने से क्यों इनकार कर रही है? ये हमें खुद एक तरह से अक्ल से बाहर है। इस पर आप नज़रसानी कीजिए कि जो एलाइड सब्जेक्ट हैं उनको भी बाहर न रखिए। और यकीनन ये बात हम सब जानते हैं कि पूरी लद्दाख की सारी अवाम जानते हैं कि भाई इतनी इसार, इतनी कुर्बानियाँ हमने दी हैं तो लद्दाख में स्टेट ये रिजर्वेशन लाने के लिए, लद्दाख में डोमिसाइल लाने के, और लद्दाख के बच्चों को उनकी जो जॉब में अपॉर्चुनिटी दिलाने के लिए हम सब ने कुर्बानियाँ दी हैं। तो ये सारे मुजाहरा होने के बावजूद भी यूनिवर्सिटी के जो ऑफिसर्स हैं, जो ओहदे पर बैठे हुए हैं, वो लोग नहीं देख पा रहे हैं। तो इस पर हमारी तवज्जो जाने की ज़रूरत है कि भाई जो चीज़ें हमने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं तो कम से कम वो मुहैया किया जाए। और उसमें एक चीज़ और पॉइंट ये बहुत ज़रूरी है कि जो 370 के एब्रोगेशन के बाद जो सीटें जो हैं ट्रांसफ़र हुई है जम्मू कश्मीर यूटी से लद्दाख के कॉलेजेस के लिए, तो उनका जो रिक्रूट भी बहुत जल्दी से जल्दी उन रिक्रूट को आप निकाले जाएं। और साथ में इसमें भी डोमिसाइल रखना बहुत ज़रूरी है, वगरना जो पोस्टें हमारी बच्चों के लिए, क्योंकि इतने बच्चे जो लद्दाख से इतने दूर, यानी कि हम पूरे दूर उफ्ताद इलाके से हम जाते हैं, हिंदुस्तान के अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जाकर PhD करके आते हैं, और यहाँ आकर फिर भी हमें यहाँ अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही तो हम कहाँ जाएँ।
जो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स को आप लोगों ने यहाँ रखा है, PhDs को, इतना तो हम जानते हैं कि जहाँ उनकी जो PhDs है वहाँ हमारी PhDs है, वो दोनों एक तरह से तवाज़ुन अगर एक तराजू पे रखें तो हमें लगता है कि बराबर आएंगे, क्योंकि जहाँ जिन रिसर्च पेपर जिन जर्नल्स में उनके रिसर्च पेपर छपे हुए हैं वहाँ हमारे भी छप चुके हैं। जो उनके पास किताबें पब्लिश हो रखी है वो पब्लिश हमारी PhDs वालों के पास भी है। और उसमें एक प्लस पॉइंट में ये बताऊंगा कि हमारे करगिली, हमारे लद्दाखी रिसर्च स्कॉलर जो है हमारे बच्चों के ग्राउंड से जानते हैं कि वाकिफ़ है कि क्या क्या उनमें कमियां हैं। चूँकि हम में खुद कमियां थी, उन कमियों को लेकर हम आगे गए और उन कमियों को हमने फुलफिल किया है। तो हम भी ये चाहते हैं कि हमारे कौम के बच्चों की वो कमियां ख़त्म हो जाए। तो उसमें कहीं ना कहीं आप उन पोस्टों को भी निकाले जाइए कि जो एक तरह से उसमें डोमिसाइल रख कर हमें भी मौका दीजिए कि उन बच्चों को पढ़ाने का, क्योंकि ये चीज़ें बहुत हमें लगता है कि इस तरह की बहुत सारी दुश्वारियाँ बार बार हमारी कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर जैसे बाहर के जो लोगों को रखा है, तो क्या हमें अलाउ किया जाता है जम्मू कश्मीर में? जम्मू कश्मीर के कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज में आप फॉर्म ही नहीं भर सकते, तो वहाँ के बच्चों को आप लोग क्यों अलाउ कर रहे हैं? वैसे भी हमारे पास एक यूनिवर्सिटी है और 3-4 कॉलेज है, अगर उसमें भी PhD वालों के लिए मौका नहीं मिले तो हमारे लियाकत साहब ने बताया कि हम अपने आने वाले बच्चों को कैसे इंस्पायर करें कि आप PhD के लाइन में चाहिए, ताकि आपकी थिंकिंग, आपकी अकल की जो वसअत वो खुल जाए, आपकी अकल की गुत्थियाँ खुल जाएंगी। तो हम ये बताएंगे कैसे जब हमारे पास ही रास्ता नहीं है, क्योंकि हम खुद दर बदर फिर रहे हैं, तो हमारे पास भी एक तरह से काउंसलिंग करने के लिए हमारे पास बातें नहीं रहती है। तो बराह मेहरबानी इन चीज़ों पर, इन मुतालबात पर गौर करें और इनको फुलफ़िल करें, ताकि हम भी और दोबारा ग्राउंड पर उतरने की, रोड पर आने की हमें भी नौबत ना हो, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि इसमें वायलेंस क्रिएट करें, इसमें हम ग्राउंड पर आकर हम यानी कि ये एक तरह से प्रोटेस्ट करें, तो हम चाहते ही नहीं। हम बहुत ही स्मूथली, बहुत ही नरमी से हमारी बातें रख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, तो आप लोग भी इस पर नज़र करके इनको अमल में लाने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया। गुड इवनिंग, नमस्ते। मैं एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट से हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी से अभी भी परस्यू कर रही हूँ PhD। तो मतलब अभी ओवरऑल जो हमारे को पिक्चर नज़र आ रहा है कि हमारा जॉब सिक्योरिटी कैसा हो सकता है अगर हम हायर एजुकेशन परस्यू करते हैं, तो वो पिक्चर बहुत ही गंदा बनता जा रहा है। हम तो कुछ अब इतना पढ़ लिख गए हैं कि हम प्राइवेटाइज करके अपना पेट पाल सकते हैं, अपने एजुकेशन को ही प्राइवेटाइज कर सकते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, फाउंडेशन कर सकते हैं। तो वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ ही अब हमको धकेले जा रहे हो। आप जो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट का फंडिंग आपने जितना यहाँ पे डाला है, उस सब का इतना गंदा एग्जाम्पल क्यों सेट कर रहे हो आप? जो हिमाचल के हैं, जो जम्मू के हैं, जो पलायन करके आके यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, उन लोगों को भी अपने अपने स्टेट्स में आप खोल के क्यों नहीं दे रहे हो ये डिपार्टमेंट्स? कभी टेक्निकलिटी का रीज़न दे के आप हमें मतलब बाहर कर रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। ये सारी बातें एडअप होते 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 एडमिनिस्ट्रेशन का जो इमेज की जो धज्जियाँ उड़ रही हैं ना, तो आप पढ़े लिखे स्टूडेंट्स को, जो कि पढ़ने लिखने का माहौल चाहिए, इसलिए एकेडमिक वर्ल्ड को परस्यू कर रहे हैं, उनका ही दिमाग आप ख़त्म करोगे तो उन दिमागों का क्या होगा आगे? आप दिमाग को वेस्ट करने के सिचुएशन, दिमागों को कॉर्नर कर रहे हो, फिर उसके बाद दिमागों का क्या होगा आप इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि हमारे दिमागी हालत क्या है, क्योंकि हमने जो इतना प्रिविलेज एजुकेशन परस्यू किया है, उसके बाद हमारे पास चॉइस ये है कि हम एकेडमिक वर्ल्ड में हम करें जॉब कुछ, वो हमारे पास चॉइस आप छोड़ नहीं रहे हो टेक्निकलिटी के बेसिस पे, यही कुछ। आप आउट ऑफ इनसिक्योरिटी बिहेव कर रहे हो कि हाँ, हम लद्दाख के बच्चों को प्रोफेसर नहीं बनने दे सकते, क्योंकि ये हमारे लिए मतलब क्या है, गवर्नमेंट इनसिक्योर है कि हम इनसिक्योर है? हम इनसिक्योर नहीं है, ये हमारा लैंड है, हम यहाँ पे पैदा हुए हैं, हम यहाँ पे मरने वाले हैं, क्योंकि हमने बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप को देखना है हमने, क्योंकि हम छोटा मोटा जॉब कुछ भी कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन बहुत है। लेकिन आप हमारा एकेडमिक वर्ल्ड का हक हमसे छीनोगे, तो हमारे पास और भी बहुत रास्ते हैं कि हम तरीके से नई सिरे से हम अपना आंदोलन शुरू करें। अब हमारे पास आंदोलन के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप क्या करोगे बताइए? आंदोलन जीवी बोलते हो आप यूनिवर्सिटी के बच्चों को, तो आपने ऑप्शन क्या रखा है यूनिवर्सिटी के पास और बच्चों के लिए?
मैं बस एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आपने हमारे लिए ऑप्शन छोड़ा क्या है? थैंक यू। जैसे कि अभी आप लोगों ने सुना कि हमारे जो LRSF के स्कॉलर्स यहाँ पे थे, तो सारे लोगों ने अपने अपने जो इश्यूज है आपके सामने रखा। और इससे पहले कई बार हमने हमारे जो लोकल जो लीडर्स है, लोकल हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके सामने हमारे जो लद्दाखी डोमेसाइल को यूनिवर्सिटी के अंदर और कोई भी कंट्रेक्चुअल आपका जो रिक्रूटमेंट होता है उन सब में कंपलसरी किया जाए बोल के हमने ऑलरेडी सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को, सारे पॉलिटिकल लीडर्स को हमने दिया है और उनके थ्रू ये लेटर आगे भी गया है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में भी है। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आता है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ को इतना हल्के में क्यों ले रहे हैं। आप बखूबी देख रहे हैं हमारे पास में जेंड के यूटी में तो इस चीज़ को कंपलसरी किया हुआ है, तो हमारे यहाँ पे कंपलसरी क्यों नहीं हो रहा है? इसका हमें अभी तक हमें कोई इसका जवाब नहीं आया। हम आपके माध्यम से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन साफ क्लियरली ये कहना चाहेंगे विद इन 10 और 15 डेज या एक हफ्ते के अंदर अंदर इस चीज़ का नोटिस हमारे सामने आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो हम सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको बुलाएंगे। बुलाने के बाद हम फुल जो हमारे पास जितना भी जो स्टेक होल्डर्स है, जो भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर ला के हमें फिर एजुटेशन की तरफ हमें जाने की वो नौबत ना आए। तो मैं यही कहूँगा आप सभी लोगों से, एडमिनिस्ट्रेशन से, जितना जल्दी हो सके इन सारी चीज़ों को। और ये यूनिवर्सिटी के ये समझ में, एक बात समझ में नहीं आता है हमारा कि जब भी यूनिवर्सिटी का इशू होता है बच्चों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ता है। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ हमारे यूथ के साथ हो रहे हैं, हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ के साथ ये चीज़ें हो रहे हैं। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आने वाले दिनों में ये चीज़ें बंद हो जाए और जो हमारा जो इश्यूज़ है उसको जल्दी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। और जो आउटसोर्सिंग पे जो हमारे डोमेसाइल को कंपलसरी करने की बात है उसको विद इन वीक इस चीज़ को आप इम्प्लीमेंटेशन किया जाए और इसका नोटिस आप हमारे जो जितने भी यूथ है, अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, उनके लिए निकाला जाए। तो बाकी अगर एक हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद भी इसका कोई नोटिस नहीं आता है तो हम फिर एजुटेशन की तरफ हम ज़रूर इसमें हम ये करेंगे। अब रिसेंटली लद्दाख यूनिवर्सिटी के इश्यूज़ को लेकर आप लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उन सब के द्वारा, तो उस पर क्या रिस्पांस आया यूनिवर्सिटी की तरफ से? तो उसके लिए मैं सबसे पहले वीसी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने प्रॉम्प्ट इस पर एक्शन लिया और इलीगल जो एंट्री था या बैकडोर एंट्री था उनको ख़त्म किया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में वो फिर से यही काम करे जो उन्होंने वादा किया था अभी रिसेंटली सिंडिकेट मीटिंग में कि डोमिसाइल लॉ को लागू किया जाएगा, स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी को लागू किया जाएगा। और अभी तक जो रिक्रूटमेंट के अभी नोटिफिकेशन नहीं आए हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं उनसे कि जिस तरह से आपने प्रॉम्प्ट एक्शन लिया तो इस तरह से यहाँ पे भी आप प्रॉम्प्ट एक्शन लेंगे और हमें नाराज़ नहीं करेंगे। सुनला ज्वाइन दी चैनल पर सब्सक्राइब बाज़ात।